Hello everyone, today I am starting with achromatic combination of thin lenses in contact. Achromatic combination of thin lenses in contact. तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, एक वाइट लाइट ली, पैरेलल बीम्स हैं, तो रेड लाइट जो होगी वो लेंस से दूर कन्वर्ज होगी, ये है एफ आर, और ब्लू लाइट क्या होगी, ये लेंस के पास ही कन्वर्ज हो जाती है, तो ये है एफ बी। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, ये होता है एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। क्योंकि क्रोमेटिक क्यों, क्योंकि ये लाइट के कलर्स की वजह से हैं। अब अगर इसकी जगह पे एक कॉन्केव लेंस लिया जाए तो कॉन्केव लेंस के लिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कन्वर्जिंग बीम आ रही है तो कन्वर्जिंग बीम होगी ये इसमें, इसका जस्ट अपोजिट करेगी, तो इसमें ब्लू कलर जो था वो पास था और रेड दूर था, तो यहाँ पे ये इसका कन्वर्जन होगा, रेड कलर यहाँ पे पास होगा और ब्लू कलर इस लेंस से दूर कन्वर्ज होगा, एफ बी। अब अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होगा कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कंपेंसेट कर सकते हैं, क्योंकि रेड क्या है, ये रेड को दूर लेकर जा रहा है और ये रेड को पास लेकर आ रहा है, तो रेड की ही अगर हम बात करें तो रेड क्या हो जाएगा, सेंटर में आएगा। इसी तरीके से ब्लू भी क्या है, ये ब्लू को पास लेकर आ रहा है और ये ब्लू को दूर कर रहा है, तो इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन सेंटर में हो जाएगा। तो साथ जो अगर हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन करें, एक कॉन्केव लेंस लिया और एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, तो इसमें क्रोमेटिक एब्रिवेशन दूर हो जाता है। तो अब ये कॉम्बिनेशन हम देखते हैं किस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लिया और इसके साथ ही हमने एक कॉन्केव लेंस को जोड़ दिया। मान लिया कि इसकी फोकल लेंथ है एफ और इसकी फोकल लेंथ है एफ डैश, तो फोकल लेंथ को हम इस तरीके से ऐड करते हैं दो लेंसेज के, 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/f डैश। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ लेंसेज होते तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं। मान लिया ये है इक्वेशन नंबर 1। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे, फॉर्मूला होता है थिन लेंसेज के लिए 1/f इक्वल टू न्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे d/f इक्वल टू 1/f के माइनस इज इक्वल टू न्यू, क्योंकि डिस्पर्स हो रहा है तो कलर्स के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है, इसीलिए न्यू भी एक वेरिएबल होगा, डी न्यू -1 है तो इसका 0 हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 रेडियस ऑफ सरफेसेस हैं, ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि वेवलेंथ कुछ भी हो, r1 और r2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हम इसमें न्यू -1 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, डी न्यू इक्वल टू न्यू -1 डिवाइडेड बाई न्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो न्यू -1 इंटू 1/r1 1/r2 इसकी वैल्यू है 1/f के इक्वल, इसको हम 1/f लिख देते हैं, न्यू -1 इंटू 1/f। डी न्यू डिवाइडेड बाई न्यू -1 ये होती है ओमेगा, ओमेगा यानी कि डिस्पर्सिव पावर, डी न्यू डिवाइडेड बाई न्यू -1 इज इक्वल टू ये होता है ओमेगा, दैट इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस। इसकी जगह पे हम ओमेगा लिख सकते हैं, df बाई एफ स्केयर माइनस df बाई एफ स्केयर, इसकी जगह पे ओमेगा डिवाइडेड बाई एफ, तो माइनस df डिवाइडेड बाई एफ स्केयर की वैल्यू होगी ओमेगा डिवाइडेड बाई एफ। अब अगर हम इस इक्वेशन में जो कॉम्बिनेशन हमने लिया था 1/f था, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, तो ये बनेगा माइनस df डिवाइडेड बाई एफ स्केयर इज इक्वल टू माइनस df डिवाइडेड बाई एफ स्केयर माइनस df डैश डिवाइडेड बाई एफ डैश स्केयर, df डिवाइडेड बाई एफ स्केयर ओमेगा बाई एफ के इक्वल, df डैश डिवाइडेड बाई एफ स्केयर ओमेगा डैश डिवाइडेड बाई एफ डैश के इक्वल, माइनस क्योंकि ये माइनस है तो इस यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई एफ प्लस ओमेगा डैश डिवाइडेड बाई एफ डैश, ये है माइनस df डिवाइडेड बाई एफ स्केयर। अब एफ किसके इक्वल है, एफ तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ के इक्वल है। अब ये क्या कर रहा है, ये तो क्रोमेटिक एब्रेशन को ख़त्म कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सारे के सारे कलर्स एक ही जगह पे कन्वर्ज होंगे, एक ही जगह पे कन्वर्ज होंगे, तो फोकल लेंथ अलग अलग नहीं होगी सबके लिए। अगर फोकल लेंथ अलग अलग नहीं है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फोकल लेंथ विल बी 0, तो df की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर हम यहाँ से चेक करें, ओमेगा डिवाइडेड बाई एफ प्लस ओमेगा डैश डिवाइडेड बाई एफ डैश इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से f डिवाइडेड बाई एफ डैश हो गया माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश के इक्वल। मान लिया इक्वेशन नंबर 3 है।
ओमेगा एंड ओमेगा डैश क्या है, ये है डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। डिस्पर्सिव पावर डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, दोनों ही हमने ग्लास लिए हैं तो इसलिए ओमेगा और ओमेगा डैश दोनों की वैल्यू होगी पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो एफ डिवाइडेड बाई एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। एफ डिवाइडेड बाई एफ डैश की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है एफ और एफ डैश का साइन अलग अलग होगा। साइन अलग अलग मतलब है कि एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और एक लेंगे कॉनकेव लेंस। तो अब इसमें भी केस होते हैं, तो यहाँ से कंक्लूजन होगा कॉम्बिनेशन होगा कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव का। अब अगर यहाँ पे हम केस लें इफ़ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश, यानी कि डिस्पर्सिव पावर दोनों लेंसेज की, ये दो हमने कॉम्बिनेशन बनाया पहले कॉन्वेक्स और फिर कॉनकेव, अगर इनमें ओमेगा और ओमेगा डैश की वैल्यू इक्वल हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है डी एफ डिवाइडेड बाई एफ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बाई एफ प्लस, और ये है, और इसके अलावा है इसकी वैल्यू 0 है। इफ़ ओमेगा बाय इज इक्वल टू ओमेगा बाई एफ प्लस ओमेगा डैश डिवाइडेड बाई एफ डैश, ये 0 के इक्वल है। ये अगर हो गया यहाँ से आ जाएगा 1/f प्लस 1/f डैश की वैल्यू 0 आ गई। 1/f प्लस 1/f डैश किसके इक्वल है, ये है 1/f के इक्वल। इसका मतलब है कि 1/f की वैल्यू 0 हो जाए। 1/f की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि f की वैल्यू हो जाए इन्फिनिटी। f इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो, ये होती है एक प्लेन मिरर में। इसका मतलब, या फिर जैसे प्लेन सरफेस होती है तो उसकी फोकल लेंथ होगी 0, जैसे प्लेन मिरर में आपने देखा होगा। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन, इट विल बिहेव लाइक अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये तो प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो है ये क्रोमेटिक एब्रिविएशन को दूर नहीं कर सकता। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश हम नहीं रखेंगे। अब इसके बाद है कि ओमेगा और ओमेगा डैश का तो हमें पता चल गया कि ये इक्वल नहीं होगी। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो एफ और एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी एफ और एफ डैश की वैल्यू भी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो 1/f की वैल्यू है 1/f प्लस 1/f डैश। एक कन्वेक्स है, एक कॉनकेव है, तो इसका मतलब है कि एक का साइन होगा नेगेटिव और एक का होगा पॉजिटिव। 1/f क्या है, ये कन्वर्जिंग होना चाहिए। कन्वर्जिंग होने का मतलब है कि 1/f की वैल्यू हो पॉजिटिव। ये कब पॉजिटिव हो सकता है, जब जो छोटी वैल्यू है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो और नेगेटिव क्या हो, बड़ी वैल्यू। ये अगर नीचे नेगेटिव में बड़ा है तो ओवरऑल ये हो जाएगा छोटा और ये हो जाएगा बड़ा। तो एफ है ना, पॉजिटिव वाला एफ होना चाहिए छोटा, एफ और कन्वेक्स होना चाहिए स्मॉलर, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव होनी चाहिए लार्जर। तो इस कॉम्बिनेशन से हो जाएगा, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। अब अगर ऐसा है कि एफ़ की वैल्यू कन्वेक्स के लिए छोटी हो और कॉनकेव के लिए बड़ी हो, तो यहाँ से एक हमें आइडिया मिल जाता है कि ओमेगा और ओमेगा डैश का क्या रिलेशन होगा, दोनों में से कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा। तो कॉन्वेक्स के लिए हम जो यूज़ करेंगे उसकी डिस्पर्सिव पावर छोटी होनी चाहिए और कॉनकेव की डिस्पर्सिव पावर बड़ी होनी चाहिए। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि किस टाइप का हम कॉन्वेक्स का ग्लास यूज़ करेंगे और किस टाइप का ग्लास हमें कॉन्वेक्स लेंस को बनाने के लिए यूज़ करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है achromatic combination of two coaxial lenses held apart। तो लास्ट टाइम हमने क्या था कि दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा था। अब क्या यही एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? तो इसके अलावा क्या, इस बार हम क्या करें, दोनों को एक दूसरे से दूर रख रहे हैं, लेकिन इस बार दोनों के जो दोनों लेंस होंगे वो दोनों होंगे कॉन्वेक्स लेंस और कोएक्सियल हैं। तो यानी कि दोनों के पोल होंगे एक ही लाइन पे, एक्सिस पे ही ये लाई करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि इसको यहाँ पे रख दिया और दूसरे लेंस को ऊपर रख दिया, तो वो नहीं। दोनों को कोएक्सियल रखेंगे अरेंजमेंट, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। मान लिया कि डी डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं, बुक में ए ले रखा है तो यू कैन टेक ए एज वेल। तो यहाँ पे ए ले लेते हैं। मान लिया ये लेंस नंबर 1 है, ये लेंस नंबर 2 है, और इनका जो फोकल लेंथ है, मान लिया कि पहले वाले की फोकल लेंथ है एफ और दूसरे की फोकल लेंथ है एफ डैश। फिर से हमें पता है कि कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1/f जो नेट होगा कॉम्बिनेशन पूरे अरेंजमेंट की जो फोकल लेंथ होगी 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/f डैश। इक्वेशन नंबर 1 है। अगर ये तो तब होता है जब ये हम कांटेक्ट में रखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, तो इसलिए एक और फैक्टर इसमें ऐड हो जाता है। ये हमने लास्ट टाइम जो
यूनिट थी उसमें हमने किया था कि 1/f प्लस 1/f डैश, और इसमें एक और क्वांटिटी ऐड होती है, मतलब उसमें क्या होती है, ऐड होती है माइनस जितना भी डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय f इंटू एफ डैश। तो अगर मान लिया ये f1 f2 होता तो इसकी वैल्यू होती है 1/f इक्वल टू आ जाती है 1/f1 प्लस 1/f2 जितनी डिस्टेंस है माइनस a डिवाइडेड बाय f1 इंटू f2। यही इससे हमने ये वैल्यू लिखी है इसकी। तो अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, तो df डिवाइडेड बाय f डैश f स्क्वायर माइनस df डिवाइडेड बाय f स्क्वायर माइनस df डैश डिवाइडेड बाय f डैश स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाय f, a को बाहर ही रखेंगे, इंटू 1/f इंटू एफ डैश है तो a इंटू 1/a इंटू b है, एक को कॉन्स्टेंट रखेंगे पहले तो आ जाएगा df डिवाइडेड बाय f स्क्वायर इंटू एफ डैश माइनस बाहर रखा है तो प्लस df डैश डिवाइडेड बाय एफ डैश स्क्वायर इंटू एफ, और एक इनके नाम का एक एक माइनस आएगा तो हम इसको आगे प्लस कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ गई, तो ये माइनस df डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर की वैल्यू आई है df डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर। तो हमने लास्ट जो टॉपिक क्या था इसमें हमने कर दिया था कि df डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर होता है ओमेगा डिवाइडेड बाय एफ की, तो ये है df बाय एफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा, माइनस है तो ये ओमेगा अपॉन एफ प्लस आ जाएगा, प्लस है ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर, ये प्लस a इंटू df बाई एफ स्क्वायर, ये है ओमेगा डिवाइडेड बाय एफ, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस एफ डैश माइनस ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय एफ डैश इंटू एफ डैश इंटू एफ दोनों में ही है, तो माइनस df डिवाइडेड बाय स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा बाई एफ प्लस ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय एफ डैश माइनस a इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा डैश एफ इंटू एफ डैश। अब फिर से क्योंकि अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है कि जो इमेज बनेगी फाइनल वो पॉइंट इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज का मतलब है कि डी एफ की वैल्यू हो जाएगी 0, फिर से हम इसको 0 रखेंगे, तो ओमेगा डिवाइडेड बाय एफ प्लस ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय एफ डैश इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा डैश डिवाइडेड बाय एफ इंटू एफ डैश। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा ओमेगा तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर इफ़ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश हो जाए तो इसमें क्या हो जाएगा कि 1/f प्लस 1/f डैश इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई f इंटू एफ डैश। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो f प्लस एफ डैश डिवाइडेड बाई f इंटू एफ डैश इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई f इंटू एफ डैश, ये कैंसिल, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई f प्लस एफ डैश डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है कि दो कॉन्वेक्स लेंसेज का कॉम्बिनेशन भी अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो सकता है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी f प्लस एफ डैश डिवाइडेड बाई 2 इसके इक्वल होगी। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होगा। अब